आप सभी का प्रकाश की राज चैनल में स्वागत है। साथियों, 2 जुलाई 2023 को बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के संबंध में कहा था कि भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, बौद्ध आदि धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। यदि सभी धर्मों को मानने वालों का हर मामले में समान कानून लागू होता है, उससे देश कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत होगा। इसी खास बात को ध्यान में रखकर ही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान वर्णित किया है, लेकिन इसे जबरन थोपने का प्रावधान नहीं है। यदि भाजपा इसकी आड़ में संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति करती है, धार्मिक पक्षपात करती है, तो हमारी पार्टी इसका विरोध करेगी। ऐसा बसपा सुप्रीमो पहले भी कई मामलों में कह चुकी हैं कि कोई भी पार्टी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो या अन्य कोई क्षेत्रीय पार्टियां हों, यदि राष्ट्रहित, देशहित, गरीब मजलूमों के हित में कार्य करती हैं तो बसपा उसका समर्थन करती है, और इनके विरोध में काम करती है तो वो उसका विरोध करते हैं। कुछ लोगों का काम सिर्फ विरोध करना होता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 44 में क्या लिखा है, यदि विरोध करने वाले लोग उसको पढ़ा होता और संविधान सभा का बाबा साहब का भाषण सुना होता तो शायद ये आरोप प्रत्यारोप न लगाते। बाबा साहब ने संविधान सभा में बहस में स्पष्ट बताया है। ये संविधान सभा का 4 नवंबर 1950 का एपिसोड देख सकते हैं, जिसमें बाबा साहब कहते हैं, इसके समर्थन में बात करते हैं, और इसका उल्लेख बाबा साहब की राइटिंग एंड स्पीचेस खंड 38 के पेज नंबर 106 में देखा जा सकता है। तो साथियों, अब 106 में बाबा साहब ने क्या लिखा है, तो ये बाबा साहब की राइटिंग एंड स्पीचेस खंड 40, इसका पेज नंबर 106 में क्या लिखा है तो कई पेजों में, लेकिन मुख्य बात मैं 106 में पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। अल्पसंख्यकों को दी गई छूट के प्रबंधों के कारण भी मसौदा संविधान की आलोचना की जा रही है। इसके लिए मसौदा समिति जिम्मेदार नहीं, संविधान सभा द्वारा लिए गए निर्णय पर वो अमल करती है। अल्पसंख्यकों को सहूलियतें देने का जो निर्णय संविधान सभा द्वारा लिया गया है, यानी जो सहूलियतें अल्पसंख्यकों को दी जा रही हैं, ये सब निर्णय संविधान सभा में लिया गया है और जिस पर अमल किया जा रहा है, मेरी राय में वो सही है। इस बारे में मेरे मन में बिल्कुल संदेह नहीं है। इस देश में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों ने गलत मार्ग अपनाया। अल्पसंख्यकों के अस्तित्व को नकारना बहुसंख्यकों की गलती है, और अल्पसंख्यकों के द्वारा अपने अल्पसंख्यकत्व को सीने से लगाए रखना, उसे चिरस्थायी बनाने की कोशिश करना भी उतना ही गलत है। दोनों उद्देश्य साध्य हो सकें, ऐसे उपाय ढूंढना जरूरी है। इस दिशा में आगे बढ़ने की शुरुआत के तौर पर अल्पसंख्यकों का अस्तित्व मानना ही होगा।
कोशिश यह भी की जानी चाहिए किसी समय अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक एक रूप हो। संविधान सभा द्वारा सुझाए गए उपायों का स्वागत होना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा बताए गए उपायों से ही यह दोहरा उद्देश्य साध्य किया जा सकता है। धर्मांधता की भावना को बल देकर अल्पसंख्यकों को दी जा रही सहूलियतों का विरोध करने वालों को मैं दो बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात यह कि अल्पसंख्यक विस्फोटक शक्ति होती है, उसका विस्फोट होने से पूरे राज्य के बिखर जाने का खतरा होता है। यूरोप का इतिहास इसी प्रकार की भरपूर और भयानक वास्तविक घटनाओं का प्रत्यक्ष गवाह है। दूसरी बात यह है कि भारत के अल्पसंख्यकों ने अपना अस्तित्व बहुसंख्यकों के हाथों सौंपना स्वीकार किया है। बाबा साहब उदाहरण देते हैं कि आयरलैंड का विभाजन टालने के लिए किए गए लेन देन के इतिहास में रेडमंड ने कार्सन से कहा था कि प्रोटेस्ट अल्पसंख्यकों के लिए आपको जो चाहिए उन सहूलियतों की मांग कीजिए, लेकिन आयरलैंड को एक ही रहने दीजिए। तब कार्सन ने उन्हें जवाब दिया था कि आपके द्वारा दी जाने वाली सहूलियतें चूल्हे में झोंकिए, मतलब उन सहूलियतों को लेने से साफ इनकार कर दिया था कि ऐसी सहूलियतें मुझे नहीं चाहिए, हमें ये बिल्कुल मंजूर नहीं कि आप हम पर राज्य करें। भारत के किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय ने ऐसी भूमिका नहीं अपनाई और बहुसंख्यकता राजनीतिक न होकर जाती है। इस प्रकार के जातीयवादी बहुसंख्यकों का राज्य अल्पसंख्यकों द्वारा निष्ठा के साथ स्वीकारा गया है। इसीलिए अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव न करना अपना कर्तव्य है। इसका एहसास बहुसंख्यकों को रखना होगा। अल्पसंख्यत्व टिका रहे या एकसार हो, ये बहुसंख्यकों के बर्ताव पर ही निर्भर होगा। अल्पसंख्यकों के विरोध में भेदभाव करने की आदत बहुसंख्यक जिस क्षण छोड़ेंगे उस क्षण से अल्पसंख्यकों के अस्तित्व का कोई कारण नहीं बचेगा, वो एकसार हो जाएंगे। तो साथियों रहा 106 का। इसके अलावा इसी किताब में एक और हिंदू कोड बिल के विषय में भी बाबा साहब ने कहा है, तो उसे बाद में देखा जाए, पढ़ लें आप लोग। लेकिन बसपा सुप्रीमो ने अपने भाषणों में क्या कहा था, मैं उसको पढ़कर आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। बसपा सुप्रीमो कहती हैं, बसपा का यह कहना है कि भारत में विशाल आबादी वाले में हिंदू, मुस्लिम, पारसी, सिख, ईसाई, बौद्ध आदि धर्मों के मानने वाले लोग हैं, जिसके हर मामले में रहन सहन व जीवन शैली आदि के अपने अपने अलग अलग तौर तरीके, नियम और रस्म रिवाजें हैं, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये बात भी काफ़ी हद तक सोचने वाली है कि यहाँ सभी धर्मों को मानने वालों की हर मामले में समान कानून लागू होता है, तो उससे देश कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत ही होगा। साथ ही लोगों में आपसी भाईचारा भी पैदा होगा। यह बात भी कहीं तक सही है, जिसे खास ध्यान में रखकर ही
भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी बनाने का प्रयास वर्णित है, उसका जिक्र किया गया है, लेकिन इसे जबरन थोपने का प्रावधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में निहित नहीं है और इसके लिए जागरूकता और आम सहमति को श्रेष्ठ माना गया है। मतलब इसे जागरूकता और आम सहमति से लागू किया जाए, इसको माना गया है, जिस पर अमल न करके इसकी आड़ में संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति करना देश हित में नहीं है, जो इस समय की जा रही है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 44 में तो समान सिविल संहिता बनाने का प्रावधान तो वर्णित है, लेकिन इसे थोपने का नहीं। बसपा सुप्रीमो जोर देती है कि संविधान के अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता यूसीसी बनाने का प्रावधान तो वर्णित है, लेकिन इसे जबरदस्ती थोपने का प्रावधान नहीं है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर ही तब फिर बीजेपी को देश में यूसीसी को लागू करने के लिए कोई कदम उठाना चाहिए था। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी समान सिविल संहिता यानी यूसीसी लागू करने के विरुद्ध हमारी पार्टी नहीं है, बल्कि भाजपा व इसकी सरकार को देश में लागू करने के तौर तरीके से सहमत नहीं है, जिससे सर्वधर्म हिताय और सर्वधर्म सुखाय की नहीं, बल्कि इसकी आड़ में संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति ज़्यादा देखने को मिल रही है, जो उचित नहीं है। जबकि इससे ऊपर उठकर तब सरकार को इसको लागू करना चाहिए तथा ना ही इसमें कोई धार्मिक पक्षपात होना चाहिए, और यदि भाजपा सरकार ऐसा कुछ करती है तो तब हमारी पार्टी इस मामले में कोई सकारात्मक रुख अपनाएगी, वरना हमारी पार्टी इसका विरोध करेगी। जबकि देश व जनहित में सही तो यह होगा कि इस समय सरकार को अति महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुख शांति, समृद्धि जैसी बुनियादी ज़रूरतों के अभाव से त्रस्त व पीड़ित करोड़ों मजलूम देशवासियों के दुख दर्द के ध्यान बांटने में समय व धन संसाधन व ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय उससे मुक्ति पाने पर ध्यान देना चाहिए। जिन सदस्यों ने जिन समस्याओं से आम जनता त्रस्त है, पीड़ित है, दुखी है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं जा रहा है, इससे ऐसा लगता है कि बीजेपी व इसकी सरकार अपनी इन कमियों पर से देश की जनता का ध्यान बांटने के लिए समान सिविल कानून बनाने की बात कर रहे हैं। यह लोग बात कर रहे हैं कि समान सिविल कोड लाया जाए, सभी धर्मों पर लागू हो, जिस पर चर्चा हो। यह भी आम चर्चा है कि इस समय जो प्रमुख समस्याएं इस समय हैं, जिनका हमने जिक्र किया है, उसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। ये आम चर्चा है कि अपनी इन कमियों से जनता का ध्यान बांटने, डाइवर्ट करने के लिए सिविल कोड की बात कर रहे हैं कि इसको लाया जाएगा, लेकिन हमने बताया कि हम इसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखकर
चलना चाहिए कि अपने देश में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, उनके रस्म रिवाज हैं, उनकी अपनी कार्यशैली है, जन्म से लेकर मृत्यु तक उनके अपने अलग से तौर तरीके हैं। तो जब वो कानून बनाएं तब इन सब को ध्यान में रख कर चलना चाहिए। मेरा बीजेपी सरकार से यही कहना है। तो साथियों, आपको बसपा सुप्रीमो ने जो कहा और संविधान सभा में बाबा साहब ने जो कहा, इसको जानने के बाद कोई ये नहीं कह सकता है कि बसपा सुप्रीमो ने गलत चीज़ का समर्थन किया है। इससे देश जो मजबूत होगा, अगर उस तरह से इसे सर्वसम्मति सर्वसहमति से लागू किया जाता है, जैसा संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित है कि इसे थोपा नहीं जा सकता है, सर्वसहमति से इसे लागू किया जाए। अगर थोपा जाएगा, ज़बरदस्ती की जाएगी, तो बसपा सुप्रीमो ने इसका विरोध करने का भी ऐलान किया है। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, और जो लोग अफवाह फैला रहे हैं उनको बाबा साहब के संविधान का अनुच्छेद 44 और संविधान सभा की जो भाषण है बाबा साहब का, उसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसके बाद विरोध ये पक्ष या विपक्ष में उतरना चाहिए। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। तो सभी साथियों को से अनुरोध है कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने व्यूज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय श्री राम।